कि आप उम्र दराज हो गए, 78 साल के हो गए हो और बहुत अच्छी सेहत भी नहीं है, अस्वस्थ रहते हो। आपको संन्यास लेके नए लोगों को आगे आने का मौका देना चाहिए। चौधरी भूपेंद्र सिंह संन्यास ले लें, उनके बेटे दीपेंद्र का अपने आप संन्यास हो जाए, क्योंकि उनके दम पे चल रहे हैं, उनका अपना तो कुछ है नहीं। क्या ना, कई हजार कांग्रेस के लोग पार्टी छोड़ के INLD में चले गए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तासीर नहीं है कभी किसी का जवाब देने की। बाप बेटा उस बेचारी इंदिरा गांधी जिसकी वफादारी की दुहाई करते थे, उसको छोड़ के रेड्डी कांग्रेस में चले गए। इतनी बड़ी संख्या में लोग, कांग्रेस के लोग, हजारों की संख्या में, कई हजार कांग्रेस के लोग पार्टी छोड़ के INLD में चले गए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तासीर नहीं है कभी किसी का जवाब देने की। मैं उनके खिलाफ पता नहीं कितने आरोप लगाता हूं, उन्होंने कभी जवाब नहीं दिया। लेकिन पहली बार मैंने देखा कि उनके चेहरे पे बड़ी भारी घबराहट थी और वो इतने घबराए हुए थे कि उनको जब ये पता लगा कि इतनी हजारों हमारे उनके पार्टी के वर्कर छोड़ के INLD में चले गए और 25 की रैली में जाएंगे, तो उनकी घबराहट की वजह से उन्होंने जवाब, उल्टे सीधे जवाब दिए। मैं भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से 2-3 बातें पूछना चाहता हूं। इंदिरा गांधी, गांधी परिवार के वो अपने आप को वफादार कहते हैं। 1977 में पहली बार गांधी परिवार के ऊपर संकट आया और गांधी परिवार सत्ता से बाहर गए और इंदिरा गांधी को गिरफ्तारी हुई। उस समय भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो यूथ के प्रेसिडेंट थे और उनके फादर बड़ी कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। बाप बेटा उस बेचारी इंदिरा गांधी जिसकी वफादारी की दुहाई करते थे, उसको छोड़ के रेड्डी कांग्रेस में चले गए। आज वो अपने आप को ये नहीं थे कहते कभी कांग्रेस छोड़ी है। मैं गारंटी करता हूं 3 साल तक ये रेड्डी कांग्रेस में रहे। और इंदिरा गांधी के कहते थे कि इंदिरा गांधी जब तक है हम उसके लिए अभी जी जान लगा देंगे। ये तो एक किस्सा मैंने आपको बताया है। और जब 1980 में जब पार्टी सत्ता में आई इंदिरा गांधी, सबसे पहले आ गई कांग्रेस में कि जी हम तो आपके साथ हैं। उसके बाद 10 साल भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सोनिया गांधी ने मेजोरिटी ना होने की वजह से भी चीफ मिनिस्टर बनाया। मेजोरिटी भजन लाल की थी और चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बनाया। उसी सोनिया गांधी के खिलाफ 2019 में भूपेंद्र हुड्डा ने एक G23 बनाया, जिसके अंदर कपिल सिब्बल, गुलाम नबी आजाद, पृथ्वीराज चौहान, बड़े बड़े सारे सीनियर लोग इकट्ठे करके, उनका लीडर भूपेंद्र सिंह हुड्डा था। उस G23 की वजह से राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष थे 2019 में और इन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोला। और राहुल गांधी जो जिसकी वजह से 10 साल चीफ मिनिस्टर रहे, राहुल गांधी और सोनिया गांधी की वजह से उनको पार्टी का अध्यक्ष पद छोड़ना पड़ा। तो ये जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने आप को कहते हैं दूसरों के बारे में, वो क्या है ना कि जिसके अपने घर शीशे के होते हैं वो कभी दूसरों पे पत्थर नहीं फेंका करते। ये कहावत है बहुत बड़ी, ये फिल्म का डायलॉग भी है। तो मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पूछना चाहता हूं कि कहां गई आपकी वफादारी, कहां गई? आप सोनिया गांधी के तो आप उसके तो आपको पैर धो के उसका पानी पीना चाहिए, जिसने आपकी मेजोरिटी के होए के बगैर आपको 10 साल चीफ मिनिस्टर रखा। और उस सोनिया गांधी को स्टैब किया इन्होंने, उसको ब्लैकमेल किया, आज भी ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो मैं तो सिर्फ यही कह रहा हूं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मैं अपील करना चाहता हूं कि आप उम्र दराज हो गए हो, 78 साल के हो गए हो और बहुत अच्छी सेहत भी नहीं है, अस्वस्थ रहते हो। आपको संन्यास लेके नए लोगों को आगे आने का मौका देना चाहिए। आज 35 साल से रोहतक जिले के अंदर कोई नया आदमी आ नहीं रहा। एक आदमी नया आया है, बलराम डांगी, वो भी उसके फादर ने कुर्बानी की, अपनी सीट छोड़ी है। बाकी मुझे बताओ कोई नया लीडर आगे इन्होंने बढ़ने दिया होगा? किसी को आगे नहीं आने दिया। तो ये मौका है, बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं। चौधरी भूपेंद्र सिंह संन्यास ले लें, उनके बेटे दीपेंद्र का अपने आप संन्यास हो जाएगा।
क्योंकि उनके दम पे चल रहे हैं, उनका अपना तो कुछ है नहीं। आज उनके बारे में गांव के अंदर क्या कहते हैं मैं यहाँ इन लोगों में बता नहीं सकता, क्योंकि मैं बताऊंगा वो आप छापोगे भी नहीं, वो आप सेंसर कर दोगे। इसलिए दीपेंद्र का खेल तो समाप्त हो चुका है। आम आदमी ये कह रहा है, गांव का किसान ये कह रहा है कि सरकार आ रही थी किसानों की, बाप बेटा ने मिली भगत करके सरकार रुकवा दी। वो क्या इंटरेस्ट है वो आपको सबको पता है। तो मैं तो सिर्फ यही कह रहा हूं कि आप लोगों के ऊपर आरोप लगाते हो कि ये बीजेपी की स्पॉन्सर्ड रैली थी। अरे बीजेपी का तो एक आदमी भी नहीं था।